Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads chapter 15 Our Environment and its Management part first. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ओड वन आउट इज सर्कल्ड इनकरेक्टली। हमें वो ग्रुप बताना है जिसके अंदर जो ओड वन आउट है वो हमारा इनकरेक्टली सर्कल्ड है। तो सबसे पहले है फर्स्ट, इसके अंदर सर्कल्ड है हमारा लिव स्टॉक वेस्ट, उसके बाद है पॉलीथीन बैग्स और उसके बाद है लीड। तो पॉलीथीन बैग्स और लीड ये दोनों हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और जो लिव स्टॉक वेस्ट है ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल। तो ये हमारा करेक्टली सर्कल्ड है। अब उसके बाद है बी, फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये है हमारे न्यूट्रिएंट्स और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारी एक गैस। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उसके बाद है सी, कोल, सेकंड है पेट्रोलियम और थर्ड है ग्राउंड वाटर। कोल और पेट्रोलियम ये दोनों हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और जो ग्राउंड वाटर है ये है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये जो सर्कल है ये है हमारा इनकरेक्ट, जो सर्कल है वो हमारा आना चाहिए था ग्राउंड वाटर पर। अब उसके बाद है डी, ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और थर्ड है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ये है हमारे केमिकल्स और जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है। तो ये भी हमारा करेक्टली सर्कल्ड है। जो हमारा इनकरेक्टली सर्कल्ड है वो है हमारा पेट्रोलियम। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर सर्कल होना चाहिए था, ना कि पेट्रोलियम। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फूड चेन्स जनरली डू नॉट एक्सीड अबाउट 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स बिकॉज। जो हमारी फूड चेन है वो 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज एसोसिएटेड विद एनर्जी लॉस। जब हमारी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती है तो उसके अंदर होती है एनर्जी लॉस। और 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद जो हमारी एनर्जी है वो इतनी कम हो जाती है कि उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसीलिए 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद जो फूड चेन है वो हमारी नहीं होती। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाने के बाद वो हमारी कम हो जाती है। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द पिरामिड शोन हेयर कैन बी ए पिरामिड ऑफ। जो हमें यहाँ पर पिरामिड दिया गया है वो किस चीज़ का पिरामिड हो सकता है। तो ये जो पिरामिड है ये है हमारा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। जो हमारा पिरामिड है वो हमारा इस शेप का होता है, लेकिन ये जो पिरामिड है ये हमारा उल्टा है। तो पिरामिड की हमारी स्टार्टिंग होती है इस पॉइंट से और इस पिरामिड के अंदर सबसे पहले है छोटा, उसके बाद वो हमारा इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, बायोमास इन ए फॉरेस्ट। बायोमास का मतलब वो मटेरियल्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर जो बायोमास है वो हमारे हो सकते हैं ट्रीज, और जो हमारे ट्रीज का नंबर है फॉरेस्ट में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो फर्स्ट है ये हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हुई है सबसे कम से, इसीलिए बायोमास इन ए फॉरेस्ट ये पिरामिड हमारा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट है हमारा इनकरेक्ट। उसके बाद है बी, एनर्जी इन ए ग्रास लैंड। जो हमारी एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने के बाद डिक्रीज होती है, लेकिन इसके अंदर जो पिरामिड है वो दिखाता है इंक्रीज को, ना कि डिक्रीज को। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी है हमारा इनकरेक्ट। एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ना कि इंक्रीज। अब इसके बाद है सी, नंबर इन ए पॉन्ड। जो हमारा पॉन्ड है इसके अंदर जो नंबर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, तो एक पॉन्ड के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये हमारे ओशन या पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं और इनका नंबर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फर्स्ट पर आते हैं इनका नंबर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस पिरामिड में इनका नंबर सबसे कम है। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट।
तो इसके बाद है डी, बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। बायोमास का मतलब वो मटेरियल्स जो हमें मिलते हैं एनिमल और प्लांट से। तो जो मटेरियल्स हैं जो हमें एनिमल या प्लांट से मिलेंगे वो हमारे डिपेंड करेंगे कि उस पॉन्ड के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं और जो उनका लाइफ स्पैन है वो हमारा कितना लॉन्ग है। तो बायोमास हमारा डिपेंड कर सकता है वेरियस फैक्टर्स पर। तो ये हमारा इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद फोर्थ, व्हाट डज द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। हमें बताना है ये गिवन फ्लो चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास है प्रोड्यूसर्स, उसके बाद है हर्बीवोर्स और उसके बाद है कार्निवोर्स। प्रोड्यूसर्स की एनर्जी है 20 यूनिट्स, हर्बीवोर्स की है 2 यूनिट्स और कार्निवोर्स की है हमारी 0.2। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारी एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है और ये जो एनर्जी है ये हमारी होती है रिड्यूस। और ये जो हमारा रिडक्शन है इसके अंदर सिर्फ हमारी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो 20 यूनिट का 10% है 2, इसीलिए 2 यूनिट्स हमारी ट्रांसफर हुई। अब 2 यूनिट्स का 10% है हमारा 0.2, इसीलिए अगले ट्रॉपिक लेवल में 0.2 यूनिट्स एनर्जी ट्रांसफर हुई। और इस लॉ को हम कहते हैं लिंडमैन्स लॉ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और लिंडमैन्स लॉ का दूसरा नाम है 10% लॉ, क्योंकि हमेशा 10% एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है। इसके अलावा ये फ्लो चार्ट हमारा दिखाता है यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो को। जो हमारी एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कि प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स तक। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये फ्लो चार्ट हमारा दिखाता है यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो को और लिंडमैन्स लॉ को। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ पिरामिड ऑफ डैश कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा पिरामिड हमारा कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी। जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा हमारी रिड्यूस होती है, तो उसका पिरामिड हमारा इस तरह से बनता है, ना कि इन्वर्टेड। क्योंकि जो एनर्जी है वो हमेशा पहले लेवल में ज़्यादा होती है, उसके बाद दूसरे लेवल में कम होती है और तीसरे लेवल में और कम होती है। तो इसका पिरामिड हमारा कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।